पर आपके कर्मठ जुझारू विधायक जो हमेशा लखनऊ में मेरा हालचाल तो नहीं पूछते हैं, मगर हापुड़ के उस विधानसभा के क्षेत्र की सड़कों के लिए हमेशा तत्पर और पूरे दबाव बनाते हैं। श्री विजयपाल आरती जी यहाँ इस विधानसभा के निकाय के प्रभारी सुभाष भाटी जी, श्री पुनीत गोयल जी, श्रीमती पायल गुप्ता जी, महिला मोर्चा अध्यक्ष श्री विनीत दीवान जी, मंडल अध्यक्ष श्रीमती मालती भारतीय, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री मनोज वाल्मीकि जी, श्री रमेश अरोड़ा जी, समस्त सभासद के सभी प्रत्याशीगण और जिनके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार, यहाँ की मैं कह सकता हूँ भावी चेयरमैन श्रीमती सोमवती केन जी, जिनकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है कि शिक्षित और समाज सेवी और डॉक्टर। क्यों भाई, बाइक वाला है बसपा वाला है? कौन सी पार्टी वाला? शिवा डिवाइस माइक बंद करा दो। तो सभी सम्मानित हापुड़ में यहाँ उपस्थित बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, ये जो यहाँ मेरा आना हुआ है और यहाँ प्रतिष्ठित लोग योगेंद्र पंडित जी, सुधीर शर्मा जी, रामेन त्यागी जी, पता नहीं कितने नाम लिखे हो, मेरे ऊपर डाल दीजिए जो नाराज होगा, क्योंकि आज जो समय है इस चुनाव का कोई नाराज होने का समय नहीं। आपसी मतभेदों से ऊपर उठ के सबको एक ही कर्तव्य निभाना है और पार्टी ने बड़े सोच विचार के बाद प्रत्याशी का चयन किया है और ये योग्य प्रत्याशी जो यहाँ की आगे चेयरमैन बनेंगी सोमवती केन जी तो है ही, मगर असली में कोई चुनाव अगर यहाँ लड़ रहा है तो वो कमल का फूल लड़ रहा है। तो आप सबको उस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना होगा। ये मत समझिए कि निकाय के चुनाव का महत्व कोई कम है, बहुत महत्व वाला चुनाव है। ये समय जब ये चुनाव हो रहा है, अगले साल इसी वर्ष इसी समय लोकसभा की चुनाव हो रहा होगा 2024 का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और हम सबको विश्वास है कि उस चुनाव में इतिहास रचा जाएगा। 400 से ऊपर लोकसभा की सीटें आएंगी, मगर ये चुनाव जो है ये ट्रेलर है, ट्रेलर, और इसमें इतनी प्रचंड बहुमत से जितवाइए कि विरोधी 2024 में हिम्मत ना कर सके मैदान में आने। तो इसका महत्व समझते हुए, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है विकास, विधायक जी ने तो गिनाए, ये ट्रिपल इंजन जो है, एक इंजन केंद्र सरकार का जो दिल्ली से चलो हापुड़ तो 45 मिनट में, हापुड़ से चलो मुरादाबाद तो 1 घंटे में 6 लेन बन गया। 2000 करोड़ का है ये वाला, आगे वाला हापुड़ से मुरादाबाद, थोड़ा 12 किलोमीटर छूटा है। तो बहुत बड़ी चीज, कभी सोचा नहीं होगा किसी ने। ये आने वाले भविष्य जो पीढ़ियां हैं उनके लिए कितनी बड़ी सुविधा हो जाए कि यहाँ से चले और दिल्ली जाने में एक बार भी सोचना नहीं पड़ा। और दूसरा इंजन प्रदेश सरकार का, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, और लोक निर्माण विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अभी तो ज्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता हूं, क्योंकि आचार संहिता की वजह से अवार्ड बंधे हुए हैं, ताला लगे हैं और ये कैमरे तने हुए हैं। मगर मैं बता रहा हूं इस बात को कि ऐसी ऐसी योजनाएं और ऐसे ऐसे कार्य प्रदेश सरकार ने हापुड़ के लिए सोच रखे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कायाकल्प हो जाएगा इस हापुड़ का, इतना परिवर्तन दिखाई देगा, इतना विकास दिखाई देगा। और कौन सी डामर रोड बिठा रहे थे जो आप बार बार घुमा रहे थे, वो देखनी पड़ेगी। जब से मैं यहाँ बचपन से निकलते आया, अब तो बाईपास बन गया, हापुड़ बाईपास हो जाता है। मगर अंदर घुसता हूँ तो देखता हूँ कितना परिवर्तन आया है, कितना विकास हुआ है, कितनी चौड़ी सड़कें हो गई, कितने यहाँ लाइटें लग गई, कितने बड़े बड़े दुकानें और स्टोर खुल गए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी प्रत्याशी और चेयरमैन जो डॉक्टर भी हैं, यहाँ हापुड़ को आप ऐसा विकास देंगी कि जब मैं अगली बार आऊं तो मैं कहूं मैं यहाँ पहचान ही नहीं पा रहा हूं कि कैसा आपने हापुड़ को बना दिया। जितिन प्रसाद शर्मा जी जिंदाबाद, अब जिंदाबाद से काम नहीं चलेगा, पर जो निगम में है उन्हें बटन दबाना पड़ेगा और आपको मोहर लगानी पड़ेगी। और वो क्या कहते थे पहले कि ऐसे प्रतिशत में वोट पड़े कि बकसिया भर जाए। क्या समझे? बंदा कुछ नहीं, जीत तो रहे हैं, मगर संदेश तो तभी जाएगा जब एक तरफा जीत होगी। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी होती। ये 10 दिन रह गए, क्यों 10 ही दिन रह गए ना। तो पहले तो ट्रिपल इंजन जो चल रहा है, प्रदेश, केंद्र, प्रदेश और जो भी बनेंगी आपकी चेयरमैन, मगर यहाँ पे एक ट्रिपल इंजन और चलेगा हापुड़। आपकी प्रत्याशी, आपके विधायक और तीसरा जितिन प्रसाद, तीनों ट्रिपल इंजन हापुड़ के लिए यहाँ तैयार है। और मैं बता रहा हूँ विशेष तौर से, क्योंकि इतने बढ़िया विधायक जी हैं आपके कि मैं बता नहीं सकता। ये इतने चिंतित रहते हैं इस जनता के लिए, यहाँ के कामों के लिए, आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए। और मुझे लगता है उसको विधायक जी ने जो यहाँ शुरुआत की है उसको आपकी चेयरमैन आगे बढ़ाएंगी ना। ये बहुत मेहनती हैं और बहुत सरल और बहुत लोगों के हृदय में जगह बनाई है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है एक जनप्रतिनिधि के लिए, जिसपे कोई उंगली नहीं उठा सकता। और इस कठिन डगर को पार करते हुए जब बहुत से लोग लगे रहते हैं टांग खींचने के लिए, उसके बाद भी सभी बाधाओं को दूर करते हुए विधायक जी आगे बढ़ रहे हैं। और इनके साथ और इनके मार्गदर्शन में आप आगे बढ़िएगा। इसकी जनता यहाँ की यही सबसे बड़ी पूंजी है और इनके विश्वास को कभी टूटने मत दीजिएगा। जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व और उनके संकल्प को और मजबूत करते हुए आगे बढ़िएगा। और उनके बताए हुए रास्ते पे जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, एक नए भारत के निर्माण मोदी जी कर रहे हैं अपने 8 वर्ष के कार्यकाल में, और मुख्यमंत्री जी 6 वर्ष में एक नया उत्तर प्रदेश, नया विकास, नया वातावरण, नया कानून व्यवस्था की यहाँ पे दिख रहा होगा। उसी तरीके से आप भी प्रतिबद्ध है और आप भी प्रण लीजिए कि एक नया हापुड़ बना के देंगे आप यहाँ के लिए। जो व्यवस्थाएं में परिवर्तन आएगा, जो कमियां हैं उनको दूर कराएंगे, क्योंकि इसी वजह से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और ये परिवर्तन विकास का और परिवर्तन जो वातावरण में आया है, जो आप महसूस कर रहे हो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? विधायक जी, ये ढूंढे तो लगे मगर नाश्ता पानी करवाया नहीं है? अरे परिवर्तन महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं सुना जरा, परिवर्तन महसूस कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं आता है, इसके पीछे बहुत परिश्रम चाहिए होता है, बहुत तपस्या चाहिए होती। परिवर्तन लाने के लिए एक बहुत मजबूत नेतृत्व चाहिए होता है, मोदी जी और योगी जी जैसा।
कि परिवर्तन लाने के लिए विचार चाहिए होते हैं, लक्ष्य चाहिए होता है। ये परिवर्तन लाने के लिए जन सहयोग चाहिए होता है, आप लोगों का साथ, तब जाके परिवर्तन आता है। और मैं कहना चाहता हूं, ये परिवर्तन अधूरा है, इसको आगे ले जाना है। ये मत समझिएगा कि सभी चीजें एमपी अपना, विधायक अपना, जिला पंचायत अपना, ब्लॉक प्रमुख अपना, चेयरमैन भी अपनी हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी। तो वैसे तो जब पिक्चर हॉल में सब टिकट बढ़ जाता है तो हाउसफुल लग जाता है ना, मगर ये हाउसफुल नहीं। उन लोगों को जोड़िए जो भ्रमित हैं, उन लोगों को लाइए पास जो दूर हैं, और उन लोगों को जवाब दीजिए जो विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा रास्ता सही है। तो अति आत्मविश्वास में मत रहिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए। एक एक घर, एक एक कुंडी खटखटा दीजिए, एक एक गली नाप दीजिए, एक एक मोहल्ले पे पहुंच जाइए, और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के जो बताए हुए रास्ते को प्रशस्त कीजिए। ये हम सबका कर्तव्य है। ये मत समझिएगा कि आप कोई प्रत्याशी पे एहसान कर रहे हैं। ये आने वाले पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है, इस देश के नए निर्माण और नए भविष्य का सवाल है। सबको भूमिका निभानी है, छोटा हो या बड़ा, जिसकी जितनी क्षमता उतनी भूमिका निभाए, और यहाँ प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। मैं यही निवेदन करने आया हूँ आपसे। तो आगे भी जाना है विधायक जी, फिर आऊंगा। अगर आप तो बुलाते ही रहते हैं, पता नहीं। प्रत्याशी हापुड़ की हैं, समाज सेवी भी हैं, डॉक्टर भी हैं, शिक्षित भी हैं, और तमाम उनका कार्य यहाँ रहा है जनता के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं, जो नेतृत्व का संकल्प है, पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनता उनको आशीर्वाद देगी। और यहाँ पे जो तीसरी सरकार है, ट्रिपल इंजन जो चल रहा है, केंद्र में तो है ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के, और तीसरी सरकार भी बनने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करके आ रहा हूँ, और लहर चल रही भारतीय जनता पार्टी की, और हापुड़ में भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और यहाँ चेयरमैन बनेंगे। महंगाई के मुद्दों पर आप क्या बोलना चाहेंगे? महंगाई बढ़ी है और लोग त्रस्त हैं। बिल्कुल, जहाँ तक उसका सवाल है, ये सरकार बहुत संवेदनशील है। हर एक मुद्दों पे जो जनता को प्रभावित करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए 80 जो ये आपका करोड़ लोगों का जो खाद्यान्न बट रहा है, ये प्रधानमंत्री जी ने योजना दी है, इसी को ध्यान में रखते हुए। और अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अभी सुना है कि गैस के सिलेंडर के दाम भी घटाए जा रहे हैं। जहाँ तक जितनी राहत दे सकते हैं, ये सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि आम आदमी पे उस पर बोझ ना पड़े। धन्यवाद। भैया हमारे भारतीय